बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज कोट राधा किशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर 15 पेज साइज़ एंड सेटिंग। तो आए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में पेज लेआउट के मतलब हम सारा सीखेंगे। इसकी सेटिंग अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको पेज का बाज़ का मसला होता है, कुछ टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाता है या प्रिंटिंग नहीं सही होती तो टेक्स्ट कोई बाहर हो जाता है, उसकी सारी सेटिंग है। तो ये आपने लेक्चर तवज्जो से करना है। मैं यहाँ से कोई एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। ये एक फॉर्म है और इसकी सारी सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ। एक और पेज ले लेते हैं। तो ये देखिए सीवी का सैंपल ले लिया मैंने। अब देखें पेज लेआउट में आए, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपका ये ऊपर बार शो होनी चाहिए, जो कि व्यू में जाके रूलर जिसे कहते हैं, इसको गुड लगाएंगे, मिटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, दोबारा लगाएंगे तो देखें ये बार आ जाएगी। तो पेज लेआउट में आए तो ये 1 इंच से लेके 7-7.5 इंच का हमारा पेज की इसकी विड्थ है। मार्जिन में हम जाके इसको नॉर्मल अगर हम करेंगे पेज तो टॉप से हमारा 1 इंच मार्जिन छोड़ देगा, बॉटम नीचे से 1 इंच लेफ़्ट से यानी दाएं बाएं से और राइट दाएं से ओके करेंगे तो ये देखिए इसने लेफ़्ट साइड से 1 इंच मार्जिन छोड़ दिया, इसी तरह राइट साइड से, और बॉटम नीचे से मार्जिन जो है ये देखिए यहाँ से इससे इतना कर दिया, और ऊपर से भी मार्जिन ये देखें 1 इंच कर दिया। इसके अलावा अगर आप नैरो मार्जिन करेंगे तो ये देखें मार्जिन ऊपर से भी मार्जिन कम हो गया, बाएं तरफ से दाएं तरफ से भी और नीचे से भी देखें जितनी आपने सेटिंग की है। इसके अलावा और भी बाकी मॉडरेट वाइड भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जब दो मुंह वाला तीर बन जाए माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबा के आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन को। और नीचे से अगर आपका डाटा टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा तो ये देखिए मैं मार्जिन ऊपर करूँगा तो कुछ टेक्स्ट हमारा दूसरे पेज पर चला गया। इस तरह मसला बन जाए तो आप यहाँ से दो मुंह वाला जब तीर बने तो इस तरह नीचे करें मार्जिन को तो सेट हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड से भी आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट कलर का दो मुंह वाला तीर बनेगा, फिर आपने इसको सेटिंग करनी है। बाकी ये एडेंटेशन होती है, ये मैं आपको ये जो छोटे से तीर हैं इसकी सेटिंग अगले लेक्चर में बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाएं। पोर्ट्रेट आपका सीधा पेज होता है और लैंडस्केप आपका जो विड्थ है वो आपकी हाइट हो जाती है और जो हाइट है वो विड्थ हो जाती है। ये देखें लैंडस्केप करने से पेज देखें इस तरह हो चुका है और पोर्ट्रेट करने से इस तरह हो गया। अगर आप लैंडस्केप इसकी लेना चाहते हैं प्रिंटिंग तो इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 साइज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ, मार्केट में यूज़ होते हैं। एक लेटर साइज़, एक लीगल साइज़ और एक A4। ये सबसे ज़्यादा 3 साइज़ इस्तेमाल होते हैं। देखिए लेटर 8.5 इंच चौड़ा और 11 इंच इसकी हाइट होती है, और लीगल जो है वो 8.5 इसकी विड्थ है और 14 इंच इसकी हाइट है। इसको सिलेक्ट करने से आपके पास पेज की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। ये देखें मैं पेज का निचला हिस्सा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये हमारे पास 13 और आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से 14, ये बाकी मार्जिन में हिस्सा चला गया। 13 इंच से ज़्यादा पेज हमारा बड़ा है। इसी तरह ही ये पेज अगर आपका लेटर और A4 में पूरा ना आ रहा हो तो आप लीगल सेट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, दफ्तर वगैरह में, या घर में आपके पास प्रिंटर है, तो अगर आपने यहाँ से पेज लीगल किया सेट तो प्रिंटर में लीगल ही पेज डालना है। अगर आप यहाँ से लीगल सेट कर देंगे और प्रिंटर में पेज A4 डाल देंगे तो वो बाकी हिस्सा कट जाएगा। और अगर आप A4 की सेटिंग है पेज लीगल डाल देंगे तो बाकी हिस्सा खाली आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जौन सा आपने लगाना है पेज वही करना है। मार्केट में लीगल A4 लेटर साइज़ के नंबर के विड्थ हाइट के हिसाब से पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा सॉरी ज़रा गला अभी भी ख़राब है लेकिन मैं फिर भी लेक्चर दे रहा हूँ। तो इसमें इस तरह है कि लेटर, लीगल और A4 सबसे ज़्यादा चलते हैं। लेटर और A4 आपके प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है और लीगल आपकी गवर्नमेंट्स में
सरकारी दफातर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट के ऑफिस जो हैं, जितना भी गवर्नमेंट का काम है, आपके एडमिशन जो जाते हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह, और वो सारा हमारे लीगल पेज ही होते हैं। और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो केस चलते हैं, या गवर्नमेंट का जितना भी काम है, तो वो सारा आपका लीगल में ही इस्तेमाल होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, पेपर वगैरह, तो आपका पेज लीगल होना चाहिए। उसके बाद आगे ऑप्शन आ गई है जी इसकी ब्रेक वगैरह और कॉलम। कॉलम भी मैं आपको बता देता हूँ कॉलम किस हिसाब से ये होता है। तो इसके लिए मैं कोई पेज और लेता हूँ। तो ये मेरे पास ज़्यादा सीवीज ही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम का किस तरीके से क्या इस्तेमाल है। इसमें मैं ऑटो शेप जो है ना, वो कॉलम में नहीं आती सही तरीके से, सिर्फ टेक्स्ट ही आता है। तो मैं बाकी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ और आपको कॉलम की सेटिंग समझाने के लिए। ये देखिए मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, ये मैं बाकी भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और पेज लेआउट से मार्जिन की सेटिंग कर लेते हैं। अब जैसे ये देखें, मैं कॉलम यहाँ से कॉलम 2 करता हूँ तो मेरे पास 2 कॉलम आ चुके हैं। ये देखें, एक में ये मवाद आ चुका है, ठीक है, और दूसरे में वो मवाद आ चुका है। तो इस तरीके से आप 2 या 3 कॉलम बना सकते हैं। ये देखें, जितना आप काम करेंगे, आपके जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पहला कॉलम नीचे से ख़त्म होगा तो फिर ऊपर वाला दूसरा कॉलम ये देखें यहाँ से होगा। अब पेज लेआउट में कॉलम अगर आप 3 कॉलम करेंगे तो देखें 3 कॉलम बन चुके हैं। एक ये देखें ये वाला हिस्सा, एक ये वाला, और एक ये 3 कॉलम बन चुके हैं। इसी तरह लेफ़्ट स्टाइल वाला बनाना आपने, लेफ़्ट छोटा होगा, राइट बड़ा हो जाएगा। और अगर आप ये राइट बनाना चाहते हो तो राइट छोटा और लेफ़्ट बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मोर कॉलम्स में आप जाएंगे तो मोर कॉलम्स में आप लाइन बिटवीन करेंगे तो लाइन शो हो जाएगी, और आप विड्थ और हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको प्रीव्यू में बताएगा जिस तरह आप इसकी विड्थ कम कर रहे हैं, स्पेस इसकी ज़्यादा कम करनी है। टेक्स्ट और लाइन के दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कम ज़्यादा करना है, या और थोड़ी सी सेटिंग स्पेस को ज़्यादा कम करना है। और ये देखिए ओके करेंगे तो जिस तरह आपने लाइन लगाई है और लाइन के बिटवीन जितना स्पेस रखा है, यहाँ पर मोर कॉलम्स में यहाँ पर जितना स्पेस आपने एडजस्ट किया था उतना हो गया। कॉलम आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6 कॉलम, 5 कॉलम, 4 कॉलम भी आप कॉलम ले सकते हैं, जितने कॉलम चाहें। इसके बाद आगे आगे जी वाटर मार्क है। बाकी वो वाटर मार्क वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ब्रेक है, पेज ब्रेक करें तो उसी वक्त कर्सर अगले पेज पे आ जाता है। ये देखिए अगले पेज पर आ चुका है। और अगर आप कॉलम ब्रेक करेंगे तो कॉलम से ये होगा कि जिस तरह देखें, ये मैं टेक्स्ट इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से जैसे ही मैं अगर कॉलम ब्रेक करूँगा तो ये यहाँ से हमें नीचे से, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर यहाँ पर कर्सर ले जाएगा। ये कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक से पूरा पेज आगे चला जाता है। और टेस्ट रैपिंग में एंटर करने से जैसे अगली लाइन शुरू होती है, टेस्ट रैपिंग में जिस तरह हम एंटर करते हैं, ये देखें एंटर करेंगे, ये कर्सर हमारा नीचे, एंटर करेंगे तो कर्सर नीचे आता जाएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज से भी अगला पेज एक खाली आपको दे देगा। जहाँ भी आपका कर्सर होगा वो फौरी तौर पर उसे छलांग लगा के अगले पेज पर फलांग जाएगा। और कंटिन्यू से भी कुछ नहीं होता, बस ये ज़्यादा ऊपर पेज, कॉलम ब्रेक और नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाने के लिए। पेज ब्रेक का मतलब है आप पहला पेज आधा लिखा है, जितना भी लिखा अगले पेज पर जा रहे हैं, कंप्यूटर आपको नया पेज देगा। कॉलम ब्रेक में भी ये देखिए उसने बताया हुआ कि कॉलम जहाँ भी होगा तो नया कॉलम शुरू कर देगा। टेक्स्ट रैपिंग में एंटर करने से जो कुछ होता है। ये था जी आज का लेक्चर। एक बात मैंने बड़ी ज़रूरी आपसे करनी थी कि आपने अगर अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मुझे मिलकर कॉलेज में अपना नाम रजिस्टर्ड ज़रूर करवा लें, ताकि आपको जो सनद जल्दी मिल जाए। रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी होगी उतनी जल्द आपको डिप्लोमा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में हम आपको एक नंबर इशू करके देंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक ही आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का अब आपने ख्याल रखना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर लेते रहें। जैसे ही आपका 3-4 माह या 5 माह में कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप मुझसे रब्ता करेंगे तो आपका डिप्लोमा भी तैयार हुआ होगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो फिर डिप्लोमा जल्दी नहीं मिलेगा। शुक्रिया।